अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, क्या ऑप्शन है वहां पर? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है अभी इस वक्त। देखिए, ऑप्शन की जहां तक आप बात कर रहे हैं निशांत, ये इसमें सच्चाई है कि अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में कमान है, तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर इनफैक्ट है और वो इस्तेमाल उसको कर सकता है। गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए, गृह मंत्रालय भी रिपोर्ट वहां से ले रहा है। लेकिन देखिए, बात समझनी होगी हमको, ये जो मसला है ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मसला भी है। कानून व्यवस्था का तो है ही, इसमें दो राय नहीं, लेकिन पॉलिटिकल मसला भी है। तो इसको पॉलिटिकली हैंडल करने के लिए बीजेपी की ओर से जो जेपी नड्डा वहां पर जा रहे हैं, उनका मैसेज है कि पॉलिटिकली हमको ये दिखाना है कि हम अपने नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए अभिषेक, जो मैं सबसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं अभिषेक, आप वहां पर कितने महीनों थे? 5 तारीख को दीदी का शपथ है अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या 5 तारीख तक ये सारा स्कोर सेटल कर लेंगे? ये एक लोगों के मन में डर आ गया है। ये वहां पर निशांत कहा जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनको ये कहा गया है कि 5 तारीख की सुबह उनको ऐसा, उनका ये आरोप जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैसेज है कि तब तक जो है जितना भी करना है वो कर लो। और उसके, क्योंकि अभी बात वही है ना, जो टेक्निकल मामला आ रहा है कि अभी ममता बनर्जी ये कह सकती है कि हमारी तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सारा जो अपॉइंटमेंट है वो सब इलेक्शन कमीशन का किया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देख रहा है? तो ये वो बीजेपी के कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि ये मैसेज वहां दिया जा रहा है और इसीलिए एक साथ अलग अलग जगहों पर अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है किसी एक इलाके में हो रहा है, वीरभूम में भी हो रहा है, डायमंड हार्बर में भी हो रहा है। ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। जो मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं एक बार फिर से बादल जी के पास आऊंगा। और बादल जी, मैं आपसे बस छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपको जो बोलना आप बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। प्रेम जी, अभी जो एक सबसे बड़ी क्राइसिस है, वो क्राइसिस ये है कि जो अभी तक चीजें आई हैं वो इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया, लेकिन आपको नहीं लगता है कि नॉन रिएक्शन भी एक रिएक्शन है? अगर आप उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक ऐसी कार्रवाई है जो एक बहुत गलत मैसेज दे रही है आप लोगों का। मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं, चुनावों में हमने देखा कि आप लोगों के कई बार नुमाइंदे इलेक्शन कमीशन के पास चले। अगर ये मामला इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन को, तो अभी तक तो आपकी तरफ से कोई गया नहीं वहां पर। नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी इस बारे में सजग किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पर हम संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत, देखिए हम संविधान में, सही कह रहे हैं निशांत जी, हम संविधान की प्रक्रिया के तहत काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाशविक शक्तियां हैं, हिंसक शक्तियां हैं। स्वयं ममता बनर्जी जब कहती हैं कि हमारे को बहुत सताया गया, लेकिन मारो मतलब ये अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चूंकि राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी का विरोध करते हैं, इसलिए उनकी हत्या करना, इसको ममता बनर्जी जायज, ऐसे में ममता बनर्जी जैसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या ऐसे राजनीतिक दलों के अस्तित्व का इस लोकतंत्र में किसी प्रकार की गुंजाइश है? ऐसे दलों पर क्या प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए? ऐसे नेताओं को जो ये कहते हो कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेज जो है इन्होंने बहुत अत्याचार किया, फिर भी छोड़ दो, यानी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज पर भी हमला करने के लिए उकसा रही है, ये चुनाव के दौरान उकसाती है। इसके बाद भी निर्वाचन आयोग जो कार्रवाई करनी चाहिए, निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष होने की जगह पक्षपाती है और ममता बनर्जी से आपराधिक तत्वों को बचाने का काम कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी यदि अपने गुंडों को खुला छोड़ देती है, हत्याएं करवाती है, आगजनी करवाती है, महिलाओं का जो है उत्पीड़न करवाती है, इनके कार्यकर्ता जाकर महिलाओं को जिस तरह से नंदीग्राम में मार रहे हैं, उन पर बलात्कार करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस पर ममता बनर्जी निर्लज्जता से, देखिए आप देखिए, एक तो होता है, देखिए प्रेम जी, जिस तरह की बातें, एक तो होता है मुझे बस 10 सेकंड, एक तो प्रेम जी, एक सेकंड प्लीज देखिए, एक तो होता है कि कहानी का पूरा आपने विस्तार से बता दिया क्या है, वो आप मुझे बता रहे हैं, हम सबको पता है। मैं बोल रहा हूं डिस्क्रिप्शन से ज्यादा अभी एक्शन की जरूरत है। मेरा यहां पर सवाल खड़ा ये होता है कि अगर आप लोगों ने एक रिपोर्ट तलब की है, ठीक है, नड्डा जी वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के हाथ में चीजें हैं तो आप लोग कितनी बार इलेक्शन कमीशन गए इस बार? अभी तक आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में स्वतः बातें हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों जाने का इंतजार क्यों कर रहा है? लोगों की हत्याएं हो रही है और इलेक्शन कमीशन प्रतीक्षा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तब हम एक्शन लेंगे। ये निर्वाचन आयोग से अपेक्षा नहीं है सर, वो तो आप इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपका जो दायित्व है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो तो वो जो करेंगे, लेकिन आप अभी तक वहां तक क्यों नहीं गए जब सबको पता है? सरकार के स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सरकार के स्तर पर रिपोर्ट तलब की है, राज्यपाल ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुला के उनसे कहा कि आप एक्शन लीजिए। तलब करने से दंगे नहीं रुकेंगे ना वहां पर सर। रिपोर्ट तलब करने से वो जो लाठियां चल रही है वो नहीं रुकेंगी ना सर। वहां पर तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं निशांत जी, आप सही कह रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि वहां तत्काल जो है अर्धसैनिक बलों को भेजकर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में
फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेट के सर, लेकिन स्ट्रक्चर में तत्काल जो है मैं देखिए मैं होना जो चाहिए उसी का मैंने आपसे जिक्र किया कि बीजेपी अभी तक चुनाव आयोग क्यों नहीं गई इसको लेकर, कोई खत कोई चिट्ठी क्यों नहीं दी। प्रेम जी अब एक पॉइंट रखा आपने, मैं अब थोड़ा सा इसको बात करता हूँ, होना क्या चाहिए ये मैं जरा बादल देवनाथ जी से पूछ लेता हूँ। वहां जाए और आपराधिक तत्वों पर गोलीबारी, ठीक है, एक मिनट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।